स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 3 को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन थर्ड की स्टेटमेंट क्या दी गई है? इन द फॉलोइंग एपीज आपको यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इन ब्लैंक्स में आपने वैल्यूज फिल करनी है कि आपके पास इस एपी की सेकेंड टर्म क्या होगी। ओके, सो आपको पता है ये 2 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास क्या है? सेकेंड टर्म है, और ये 26 जो है वो इस एपी की क्या होगी? थर्ड टर्म होगी। एपी के अंदर आपको फर्स्ट टर्म मींस ए गिवन है, आपको A3 भी दिया गया है, कितना? 26। जैसा कि हमें पता है nth टर्म AP की वो कैसे फाइंड आउट की जाती है? an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इट मीन्स A3 आपका क्या होगा? a प्लस 3 माइनस 1 टू डी। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको a प्लस 2d दिया गया है और वो आपका कितना है? 26 है। a की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 2, तो आप जहां a आपके पास दिया गया है उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। सो आपको क्या मिलेगा? 2 प्लस 2d इक्वल 26, 2d इक्वल 26। ये 2 जो यहाँ लेफ्ट साइड में आपके पास दिया गया है, इक्वल की दूसरी साइड माइनस का होगा। सो यहाँ से आपको d की वैल्यू मिलेगी और वो कितनी आएगी? 2d equal 24. It means d is equal to 24 divided by 2 and it's equal to 12. तो आपने सबसे पहले क्या किया? आपको a गिवन था, आपने d की वैल्यू निकाली। अब आपको कौन सी टर्म चाहिए? सेकेंड टर्म चाहिए। सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे? सेकेंड टर्म मीन्स an equal a plus n minus 1 into d. So यहाँ n आपका 2 रखिए, a2 equal a plus 2 minus 1 is 1, so it's a plus d. Okay, तो अब आपके पास a कितना है? 2 है। d आपका कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। so 12 plus 2 कितना हो गया आपका? 14। so हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया है? हमारे पास 3 टर्म्स दी गई हैं, 3 टर्म 1 2 and 3। ओके, जिसमें से आपके पास फर्स्ट टर्म है a विच इज इक्वल टू 2, आपको सेकंड नहीं दी गई, आपको थर्ड टर्म दी गई है a3 जो कि कितनी है? 26 है। और a3 का मतलब क्या है? आपने इस फॉर्मूले का यूज किया an, दैट मीन्स nth टर्म AP की, वो आपके पास क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इसका मतलब a3 क्या है? a प्लस 2d। a3 को हम a प्लस 2d भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आपने कहा a प्लस 2d आपके पास 26 दिया गया है, a की वैल्यू आपने पुट कर दी 2, तो d की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि हमारे पास कितनी आई है? 12 आई है। अब जो ब्लैंक था, ब्लैंक यहाँ पे दिया गया है, इस ब्लैंक के अंदर आपको फिल करना था, और ब्लैंक आपका कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म का मतलब क्या है? a प्लस डी। a प्लस डी, a आपका 2 है, d आपने 12 फाइंड आउट किया है, सो 2 प्लस 12 आपके पास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? सेकेंड पार्ट में 2 ब्लैंक्स गिवन है, 2 ब्लैंक दिए गए हैं। एक आपके पास आपकी फर्स्ट टर्म क्या है वो फाइंड आउट करनी है, एक आपने यहाँ पे कौन सी टर्म निकालनी है? थर्ड टर्म निकालनी है। आपको सेकेंड टर्म भी दी गई है और फोर्थ टर्म भी दी गई है। अब सेकेंड टर्म कितनी है? a2, वो आपके पास 13 दी गई है। a2 का मतलब क्या है? a प्लस डी 13। थर्ड टर्म आपके पास नहीं दी गई, फोर्थ टर्म दी गई है। a4 का मतलब क्या है? a प्लस 3d, और वो आपको कितनी दी गई? 3 दी गई है। सो a प्लस 3d और a प्लस d आपको 13 दिया गया है। 2 इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन और ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड। हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड में से दोनों में से किसी एक मेथड का यूज करेंगे और a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं? सपोज करो a को खत्म करते हैं, यहाँ से a को खत्म करने के लिए आपने फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो a माइनस a कितना? 0। अब
3 में से आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ बड़े नंबर के आगे क्या साइन है, माइनस का। 13 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आया, 10 आया। तो यहाँ आपके पास माइनस का 2d किसके बराबर है, 10 के बराबर दिया गया है। अब ये -2d इक्वल है 10 के, तो यहां से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, -5। अब आपको d की वैल्यू पता लग चुकी है। या तो आप d की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए और अपने a की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। a प्लस d कितना है, 13 है। d कितना है, -5 है, इक्वल कितना, 13। तो यहां से a की वैल्यू आएगी 13 + 5, और 13 + 5 कितना होता है, 18 होता है। तो a आपका 18 आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, a3 निकालना है। a3 का मतलब समझते हो, a3 का मतलब है a + 2d। अब a कितना है, 18, d कितना है, -5। तो 18 में से आप इस 10 को माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू 18 है, आपका d कितना है, -5। इट मीन्स हर एक टर्म दूसरे से 5 कम है। तो यहाँ पे आपके पास ये a3 कितना आता है, 8 आता है। इस तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आपके पास नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है, कौन सी टर्म दी गई है, फर्स्ट टर्म दी गई है, आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड भी फाइंड आउट करनी है, और एक आपके पास फोर्थ टर्म दी गई है। इसका मतलब ये आपके पास सेकंड a + d, a + 2d थर्ड, और जो फोर्थ टर्म है वो होगी a + 3d। सो फोर्थ टर्म आपकी दी गई है 9.5। 9.5 का मतलब आप समझते हो, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो आप क्या करोगे, 2 टाइम्स 9, 18, 18 + 1, 19, ये 19 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। और a4 का मतलब आपके पास क्या है, a + 3d है। ओके, a की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, a5 दी गई है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं a की वैल्यू 5, और ये आपके पास कितना है, 19 डिवाइडेड बाय 2। तो d निकालने के लिए अब इस 5 को आप दूसरी साइड लेके जाइए, तो आपको क्या मिला, 19 डिवाइडेड बाय 2 -5। आपने एलसीएम लिया 2, 19 में से आपने किसको माइनस करना है, बिकॉज 5 × 2 10 होता है। तो ये 9 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि आपके पास 3d इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ हमारे पास ये जो 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल की दूसरी साइड डिवाइड होगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी d की, 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है आपने, यहाँ पे a + d और a + 2d दिया क्या गया है, आपके पास a की वैल्यू दी गई है, आपको a + 3d दिया गया है, मतलब फोर्थ टर्म दी गई है। तो अब आपका काम क्या है, सिंपल सा काम, आप क्या करोगे, a + d निकालिए। a आपका कितना, 5, d कितना आया है, 3 डिवाइडेड बाय 2। यहां से क्या लीजिए, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपको कितना मिलेगा, 13 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसी तरह से सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली आप यहाँ पे a + 2d फाइंड आउट कर सकते हैं। a + 2d का मतलब क्या है, a आपका 5, d कितना है, d आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको 5 + 3 मिला, और ये आपकी क्या है, इसमें इसकी थर्ड टर्म होगी। ये आपकी सेकंड टर्म है, और ये आपके पास थर्ड टर्म है। जो सेकंड और थर्ड आपके पास ब्लैंक दिए गए थे, तो सेकंड आपके पास है 13 डिवाइडेड बाय 2, और थर्ड आपके पास कितनी आई है, 8 आई है। चाहो तो आप 13 डिवाइडेड बाय 2 को भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन कैसे, आप 13 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 × 6 कितना हो गया, 12। ओके, सो 3 में से 2 माइनस करोगे, 1। इस तरह से आप क्या करोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखोगे 6.5। ओके, ये साइकिल आपका इस तरीके से चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और सबसे पहले आप 6 लिखोगे, फिर रिमाइंडर 1, और उसको किससे डिवाइड किया, 2 से। ओके, नाउ दिस इज डन। सो आपने सिर्फ क्या किया है इस क्वेश्चन के अंदर, एक आपने सेकंड टर्म निकाल के दिखाई है और एक थर्ड टर्म निकाल के दिखाई है। आपको दिया क्या गया था, फोर्थ टर्म दी गई है, फर्स्ट टर्म दी गई है,
और उसका यूज करके आपने इसकी सेकंड और थर्ड टर्म यहाँ फाइंड आउट की है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है? नेक्स्ट पार्ट आपका कितना है? फोर्थ। फोर्थ में आपको कितने ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। ओके, इसका मतलब आपको ये चार टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको दिया गया कि आपकी फर्स्ट टर्म a -4 है, लास्ट टर्म यहाँ पे आपको कितनी दी गई है? 6 दी गई है। सो लेट्स सी, इट्स 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब a6 दिया गया है। a6 का मतलब क्या होता है? a + 5d। ओके, सो अब आपको a पता है -4 है, a6 आपका, इसका मतलब a + 5d, वो आपको 6 दिया गया है। अब क्या कीजिए, जो आपको a की वैल्यू दी गई है -4, वो इसके अंदर पुट कर दीजिए। यहां से आपको 5d मिलेगा 6, ये माइनस है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा? प्लस। सो 5d = 10, तो यहां से d की वैल्यू क्या मिलेगी? 10 / 5, वो आपके पास 2 आ गया। ओके, अब जो आपको बीच वाली चार टर्म्स फाइंड आउट करनी है वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक आपके पास a2 है, एक a3 है, एक a4 है और एक आपका a5 है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? a2 फाइंड आउट करते हैं। a2, क्योंकि आपके पास a की वैल्यू भी है, क्योंकि आपके पास d की वैल्यू भी है 2, तो a2 निकालना मतलब a + d फाइंड आउट करना है। a + d का मतलब क्या है? -4 + 2, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और 4 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे -2। बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब क्या करते हैं? a3 निकालते हैं। क्या निकालेंगे यहाँ पे? a3। a3 का मतलब क्या है? a3 का मतलब आप देखिए, a3 का मतलब आपके पास है a + 2d। ओके, a + 2d, a कितना है? -4। अगेन a -4 है आपका। 2d, 2 टाइम्स ऑफ d, 2 टाइम्स ऑफ d, d कितना है? वो भी 4, वो 2 दिया गया है। सो -4 + 4 आपके पास a3 कितना हो गया? 0। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म आपके पास कौन सी है? a4 है। a4 का मतलब क्या है? a + 3d। ओके, a + 3d का मतलब a -4 और d कितना है? 2। तो -4 और 3 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे 6, 6 में से 4 को माइनस किया, 2 आ गया। इसी तरह से अब आपने क्या करनी है? इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है, और फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है? a + 4d। a आपके पास कितना है यहाँ पे? -4। d कितना है? 2 है। सो ये आपका कितना हो गया? -4, 4 टाइम्स 2 8, और 8 में से 4 माइनस करोगे कितना आया? 4 आ गया। सो आपने इस क्वेश्चन के अंदर 4 ब्लैंक्स को फिल करना था। a2 जो कि आपका -2 आया है, a3 जो कि आपका 0 आया है, a4 जो कि आपका 2 आया है, और a5 ये आपका 4 आया है। इस तरह से इसके चारों ब्लैंक्स फिल हो जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या दिया गया है? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको कितने ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। ओके, 4 ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसका मतलब हमें क्या निकालना है? इसका मतलब हमें निकालनी है इसकी फर्स्ट टर्म। ओके, हमें निकालनी है इसकी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये निकाली है। आपको सेकंड दी गई है, आपको सिक्स टर्म दी गई है। सेकंड का मतलब क्या है? सेकंड टर्म मतलब a + d, वो आपको 38 दिया गया है। सिक्स टर्म का मतलब क्या है? a + 5d, वो आपको कितना दिया गया है? -22। अब दो इक्वेशन बन चुकी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपने क्या करना है? फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशंस हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से किसी एक मेथड का यूज कीजिए। लाइक हम क्या करें, अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस है तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज। ये माइनस का 22 है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो गया। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 4। और वो भी कैसा आएगा? क्योंकि 5 इज द लार्जर नंबर तो माइनस का आएगा।
38 में 22 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 60। सो यहां से आपको d की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि -4 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आएगा -15। ओके, d की वैल्यू अब आपको मिल चुकी है। सो अगर आपको d की वैल्यू मिल चुकी है तो अब आप इसकी a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a आपके पास क्या आएगा, हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू पुट कर देते हैं, बिकॉज फर्स्ट क्या दी गई है, a प्लस डी इक्वल 38, d कितना -15, a प्लस डी कितना 38, सो ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिल जाएगी 53। सो एक तो हमने फाइंड आउट कर दी a, जो कि आपके पास क्या है 53 है। अब हम क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक आपके पास क्या है, a3 दिया गया है। a3 का मतलब क्या है, a प्लस 2d, a कितना है 53, d कितना है -15, सो वैल्यू पुट करते जाइए 53 और 15 के 2 से मल्टीप्लाई 30, यहां से आपको कितना मिला 23 मिल गया। ऐसे ही अब आप क्या करोगे, a4 निकालोगे, आपको ध्यान रखना है a आपका 53 है और d आपका कितना है -15 है। a आपका 53 है और d आपके पास कितना दिया गया है -15। सो लेट्स मूव to the next one which is A4। okay, अब आपने क्या करना है, इसकी A4 निकालनी है। A4 का मतलब क्या है, A प्लस 3D। अब A आपको 53 दी गई है और D आपका -15 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये आपके पास कितना आता है 8 आ गया। सिमिलरली अब आपने क्या किया, A3 निकाल दी, A4 आपकी आ चुकी है, A5। A5 की बात करते हैं। A5 का मतलब क्या है आपके पास, A5 का मतलब है A प्लस 4D। A53, D आपका -15, सो यहां से 53 और 15 के 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 60, ये आपके पास कितना आता है -7। सो इस तरह से हमने क्या किया, इसकी ये चारों वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर आपको करने के लिए क्या देखना है, गिवन क्या है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, गिवन आपके पास सेकंड और आपकी लास्ट टर्म 6 टर्म दी गई थी, तो जो गिवन है वो लिख लो, उसको नोट डाउन कर लो। ए आपके पास फाइंड आउट करना है, A2 दिया गया है, A2 आपका 38 है और A6 आपका कितना है -22। सो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद देखो कि A2 का मतलब क्या होता है। A2 का मतलब A प्लस डी, A6 का मतलब क्या होता है A प्लस 5D। तो दो इक्वेशन आपको मिली, यहां से आपने इन दोनों इक्वेशन का यूज किया, A और D की वैल्यू फाइंड आउट की। आफ्टर दैट A3, A4, A5 इजिली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ब्लैंक्स फिल करने थे और आपको पता होना चाहिए कि एपी क्या होती है, जहां पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आपने अभी तक इसका सेकंड क्वेश्चन नहीं किया है तो आप मेरे इससे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है।